बिहार विधानसभा चुनाव फिलहाल के लिए तो समाप्त हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं और अब एनडीए की सरकार भी बनने जा रही है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में एक पुराना बयान फिर से सुर्खियों में है। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा दावा किया था। उन्होंने कहा था कि अगर जदयू को 25 से ज्यादा सीटें मिल गई तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, यानी कि वो राजनीति छोड़ देंगे। और अब जैसे ही नतीजे सामने आए हैं, सोशल मीडिया पर बस एक ही सवाल गूंज रहा है कि क्या पीके अब राजनीति से संन्यास लेंगे। जहां एक तरफ ये सवाल सोशल मीडिया पर लगातार तूल पकड़ रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। जनसुराज पार्टी के फाउंडर प्रशांत किशोर ने मंगलवार को मौजूदा नीतीश कुमार सरकार को फिर से एक चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा है कि अगर एनडीए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तहत 1.5 करोड़ महिलाओं को 2-2 लाख रुपए देने का अपना चुनावी वादा पूरा करती है तो वो पॉलिटिक्स छोड़ देंगे। उन्होंने कहा है कि इस वादे का फाइनेंशियल लेवल इतना बड़ा है कि इसे पूरा करना ही उनके पॉलिटिकल करियर का भविष्य तय करेगा। पीके ने उन अटकलों को खारिज कर दिया है कि वो जदयू के 25 सीटों की सीमा को पार करने के बाद पीछे हट रहे हैं, जिसका जिक्र उन्होंने पहले किया था। प्रशांत किशोर ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैंने कहा था कि अगर जदयू को 25 से ज्यादा सीटें मिलती हैं तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, लेकिन मैं कौन सा पद धारण करता हूं जिससे मुझे इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं लोगों के लिए बोलना बंद कर दूंगा। जो सोचते हैं कि मैं बिहार छोड़ दूंगा वो बिल्कुल ही गलत है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर के 25 सीटों वाले बयान को लेकर कुछ लोग राजनीतिक बयान बताते हुए कह रहे हैं कि पीके अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते हैं। वहीं पीके के समर्थकों का कहना है कि उनका बयान चुनावी मौके पर दिया गया एक पॉलिटिकल एंगल था, ना कि औपचारिक घोषणा। लेकिन बहस तेज है और सवाल बड़े हैं और जवाब अभी तक सामने नहीं आया था। लेकिन अब प्रशांत किशोर ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बात की पुष्टि भी कर दी है। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश सरकार पर आरोप लगाते हुए पीके ने कहा कि नीतीश कुमार की लीडरशिप वाली एनडीए ने बड़े बड़े वादों और टारगेटेड पेमेंट के मिक्स से अपना जबरदस्त मैंडेट हासिल किया है। उन्होंने कहा, पहली बार किसी सरकार ने चुनाव के दौरान लगभग 40,000 करोड़ रुपए पब्लिक का पैसा खर्च करने का वादा किया। यही एक बड़ा कारण है कि एनडीए को इतनी बड़ी मेजॉरिटी मिली है। किशोर ने जनसुराज पार्टी के खराब प्रदर्शन के लिए जिम्मेदारी स्वीकार की। उन्होंने कहा, आज निश्चित रूप से एक बड़ा झटका लगा है, लेकिन हमारी जीत भविष्य में निश्चित रूप से आएगी। मैं बिहार नहीं छोड़ूंगा। हमने 3 साल में जो कड़ी मेहनत की है, अब हम दोगुनी मेहनत करने वाले हैं। इसी के साथ उन्होंने आगे कहा कि हार से पता चलता है कि वोटर्स के साथ और गहराई से जुड़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा, हमने गलतियां की होंगी, लेकिन हमने बांटने वाली पॉलिटिक्स या फिर मासूम लोगों के वोट खरीदने का जुर्म नहीं किया है। आप हार नहीं मानते तब तक आप हारे नहीं होते हैं। बिहार चुनाव में जनसुराज पार्टी 238 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से 236 कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई। हालांकि जनसुराज पार्टी को एक सीट जीतने वाली मायावती की बीएसपी या फिर आईपी गुप्ता की आईआईपी या फिर सीपीएम, 2 सीट जीतने वाली मजबूत वामपंथी पार्टी सीपीआईएमएल और 5 सीट जीतने वाली एआईएमआईएम से ज्यादा वोट शेयर मिला था। लेकिन ऐसा बहुत सीटें लड़ने के कारण से हुआ था। जनसुराज को 3.4%, जबकि बीएसपी और एआईएमआईएम को 2% से कम और सीपीआई माले को 3% कम वोट मिले थे। जनसुराज के प्रदर्शन में गौर करने वाली बात यह है कि उसके कैंडिडेट्स 1 सीट पर दूसरे, 129 सीट पर तीसरे, 73 सीट पर चौथे और 23 सीट पर पांचवे, 8 सीट पर छठे के साथ साथ 1 सीट पर 9वें और 5 सीट पर 10वें नंबर पर रहे थे। जनसुराज के लिए एक और चुनौती उसकी पहचान और उद्देश्य को लेकर लोगों में अनिश्चितता रही। इस सवाल को जब एक सर्वे में पता किया गया कि क्या पार्टी एक विश्वसनीय नए विकल्प का प्रतिबंध करती है या बस एक और राजनीतिक संगठन है, इस पर मतदाताओं की राय कई अलग अलग हिस्सों में बटी हुई थी। युवा मतदाता पार्टी के पक्ष में ज्यादातर रहे थे। 18 से 25 की उम्र के और 55
फीसदी मतदाताओं ने इसे एक भरोसेमंद विकल्प माना, लेकिन ये भरोसा बाकी मतदाताओं में बिल्कुल भी नहीं देखने को मिला था। जहां 44% मतदाताओं का मानना था कि वो बिहार में सार्थक बदलाव ला सकते हैं, वहीं 36% का मानना था कि ऐसा करने के लिए उनके पास राजनीतिक अनुभव की सीधे तौर पर कमी है। इसके अलावा 243 में से 238 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का पार्टी का फैसला, जो कि महत्वाकांक्षी था, ये भी उसके पक्ष में नहीं था। जनसुराज पर राजनीतिक माहौल का भी असर पड़ा। जब मतदाताओं से पूछा गया कि क्या बिहार को एक नए राजनीतिक विकल्प की जरूरत है या मौजूदा गठबंधन काफी है, तो मतदाता बराबर बटे हुए थे। 42% के नए विकल्प का समर्थन किया गया था और उतने ही फीसदी ने मौजूदा गठबंधनों के साथ जाने की बात भी कही थी। फिलहाल नीतीश कुमार के 25 सीट जीतने वाले और राजनीति से संन्यास लेने वाले अपने बयान को लेकर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन एक बार फिर से राजनीति छोड़ने को लेकर एक बड़ा दांव खेल दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या पीके ने जो शर्तें रखी हैं उस पर नीतीश कुमार की सरकार खरी उतरती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग बिहार आज से 3.5 साल पहले व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प से आए थे। एक ईमानदार प्रयास किया है और उसमें बिल्कुल सफलता नहीं मिली, ये मानने में कोई गुरेज नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन के जिस अभियान को लेकर चले थे, व्यवस्था परिवर्तन की बात तो छोड़िए, सत्ता परिवर्तन भी हम लोग नहीं करा सके, लेकिन बिहार की राजनीति को बदलने में जरूर थोड़ी बहुत भूमिका हम लोगों की बनी है। तो हम लोगों से जरूर कुछ गलती हुई होगी, हम लोग के प्रयास में, हम लोग के सोच में, हम लोग के बताने के तरीके में जरूर कुछ गलती रही होगी कि जनता ने हम लोग को नहीं चुना है, जनता ने हम लोग पर वो विश्वास नहीं दिखाया। तो उसकी जिम्मेवारी जो है वो पूर्णतः मेरी है, प्रशांत किशोर की है, और वो जिम्मेवारी मैं 100% अपने ऊपर लेता हूं कि मैं बिहार की जनता को, अपने साथियों को, इस व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों को, जिस प्रयास से हम लोग जुड़े थे, जिस प्रयास को करना चाहते थे, उससे उनका विश्वास उस पर मैं नहीं जीत पाया। हम लोग सामूहिक तौर पर हारे हैं और आत्मचिंतन का समय है, हम लोग भी चिंतन करेंगे। जो लोग जीत कर आए हैं उनको खूब बधाई, जनता ने अपने लिए अपना रास्ता चुना है, अपने लिए सरकार चुन ली है। अब नीतीश जी और भाजपा के लोगों पर जिम्मेवारी है कि बिहार में जिन बातों को लेकर वो सत्ता में आए हैं, बिहार में तरक्की हो, बिहार में भ्रष्टाचार से जो जनता जूझ रही है, भ्रष्टाचार खत्म हो, यहाँ पर लोगों के लिए रोजी रोजगार हो, और सबसे बढ़ के जो मुद्दा है पलायन का, बिहार से पलायन बंद हो। हम लोगों से जो गलती हुई है, जिन लोगों ने जनसुराज के विचार पर, इस सोच से, इस प्रयास से जुड़कर एक सपना देखा था, एक उनकी सोच बनी थी, उनकी आशा की किरण जगी थी कि बिहार में एक नई व्यवस्था बनाई जा सकती है, उन सब के आशाओं पर, अपेक्षाओं पर, उनके सपनों पर खरा नहीं उतरने के लिए जो दोष है वो मेरा है। इसलिए मैं आपसे विनम्रता से आपसे माफी मांगता हूं कि मैं आपके सपनों के अनुसार, आपके सोच के अनुसार वो व्यवस्था बनाने में नाकामयाब रहा हूं। और प्रायश्चित के तौर पर मैं आज से 2 दिन के बाद 20 तारीख को गांधी वितिहरवा आश्रम में जो रास्ता गांधी जी ने बताया है, मैं अपने लोगों को, बिहार के लोगों को ये नहीं समझा पाया कि किस बात पर उनको वोट देना चाहिए, क्यों उनको नई व्यवस्था बनानी चाहिए। तो प्रायश्चित के तौर पर मैं अपने से वितिहरवा आश्रम में 1 दिन का मौन उपवास रखूंगा। जो भी जनसुराज के साथी हैं वो जहां पर हैं वहां अगर वो समझते हैं कि हम लोग के प्रयास में, सोच में जो कमी रह गई, उसको सुधार के लिए प्रायश्चित के तौर पर हम लोग 1 दिन का सामूहिक उपवास रखेंगे। मैं खुद वितिहरवा, गांधी आश्रम वितिहरवा में रहूंगा, 24 घंटे का एक उपवास रखेंगे। गलती हम लोगों से हुई होगी, कमी रही होगी, लेकिन हम लोगों ने कोई गुनाह नहीं किया है। गलती हो सकती है, गुनाह नहीं है। वोट नहीं मिलना गुनाह नहीं है। मैं बिहार की जनता के सामने अपने साथियों के साथ बिल्कुल सर उठा के ये कह सकता हूं कि हम लोगों ने गुनाह नहीं किया है। जिस बिहार में पिछले 30-35 साल से सिर्फ जाति की राजनीति हुई है, वहां पर इस समाज में जातियों का जहर फैलाने का गुनाह नहीं किया है। हम लोगों ने बिहार में हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं की है, लोगों को धर्म के नाम पर बांटने का गुनाह नहीं किया है। हम लोगों ने बिहार की गरीब जनता को, भोले भाले लोगों को पैसा देकर उनका वोट खरीदने का गुनाह नहीं किया है। जिन लोगों ने ये गुनाह किया होगा,
अगर वो आज जीत भी गए हैं तो उनको उसका हिसाब देना ही पड़ेगा। वो आज दे या कल दे, वो होगा ही होगा। मैं पिछले 2.5-3 सालों में अपने वक्तव्यों में अक्सर महाभारत के चक्रव्यूह की, अभिमन्यु के वध की कहानी सुनाता रहा हूँ। जिस धर्म युद्ध की बात हम लोग करते हैं, पांडवों के साथ स्वयं भगवान थे, स्वयं भगवान कृष्ण थे, फिर भी अभिमन्यु को घेर कर छल से मार दिया गया। लेकिन उसके आगे की भी एक कथा भी है कि अभिमन्यु को मार दिया गया, लेकिन उससे महाभारत नहीं जीता गया। महाभारत जीता तो अंत में वही जो सही रास्ते पर था, जो धर्म के साथ था। तो आप निश्चित जानिए कि जीत तो जन स्वराज की ही होगी। आज जरूर धक्का लगा है और उसके लिए जो कुछ भी कमी है उसको सुधारा जाएगा और उतनी ही ताकत से फिर खड़े होंगे। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि मैं बिहार छोड़ दूंगा, तो आपका ये भ्रम है। अंग्रेजी में एक फ्रेज है, यू आर नॉट डिफीटेड टिल यू क्विट। जब तक आप छोड़ेंगे नहीं तब तक आप हार नहीं सकते हैं। तो प्रशांत किशोर की और जन स्वराज में मेरे साथ जुड़े हुए साथियों की बिहार सुधारने की जो जिद है, उस जिद के सामने दूसरा कुछ भी इस जीवन में नहीं है। उस जिद से पीछे हटने वाले नहीं हैं। पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से। लोग कह रहे हैं कि मैंने 3-3.5 साल में बहुत मेहनत किया है, तो जितनी मेहनत करते हुए आपने मुझे 3 साल में देखा है, उससे दुगनी मेहनत करेंगे और पूरी ताकत से लगेंगे। पीछे हटने का सवाल नहीं है। जब तक बिहार को सुधारने के अपने संकल्प को पूरा न कर लें, तब तक पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है।